हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एकदम एकदम सिंपल वे में समझाता हूं कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि फाइटर प्लेन्स हो गया है, ठीक है, हेलीकॉप्टर, शिप्स, रेडार्स, एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर, फिर कॉर्वेट्स हो गया, डिस्ट्रॉयर्स हो गया, सबमरीन हो गया, वेपन प्लेटफॉर्म हो गया, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गया, एयरलाइंस हो गया। हम ये सब चीजें आर्टिलरीज वगैरह जो यूज करते हैं, जब हम खरीदते हैं किसी दूसरी कंट्री से, हम हमेशा बोलते हैं यार इसमें घपला हुआ है। मैं आपको 1 मिनट में समझाऊंगा, इसमें कोई घपला नहीं होता है, इसको समझते हैं। जैसे आज की डेट में अगर मैं F-35 अगर अमेरिका से खरीदने के लिए जाऊं तो अमेरिका उसको बोलता है कि वो आपको मिलेगा 80 मिलियन यूएस डॉलर्स में। अगर मैं अमेरिका की जगह अगर रशिया से Su-57 खरीदने जाता हूं तो वो बोलता है मुझे कि मैं आपको 40 मिलियन यूएस डॉलर्स में दूंगा। अब जब मैं खरीद लेता हूं तो खरीदने के बाद पता चलता है कि एक प्लेन की कॉस्ट जो अमेरिका की जो 80 या 60 की मिलियन की थी वो 1 मिलियन मतलब वो 100 मिलियन के ऊपर पहुंच गई। वो क्यों पहुंची? अगर मैं रशिया को देखूं तो उसने बताया था भैया मैं 60 में आपको दे रहा हूं या 40 में दे रहा हूं, वो अचानक से 80 में पहुंच गया। क्यों पहुंचता है? देखिए उन्होंने जो अपना जो फाइटर प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है या जो भी उन्होंने वेपन प्लेटफॉर्म बनाया वो उन्होंने अपनी कंट्री के अपने टेरियन के हिसाब से डिजाइन किया है। जब मैं खरीदने के लिए जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि मुझे मेरी टेरियन के हिसाब से चाहिए। मेरी टेरियन के हिसाब से मतलब मुझे मेरे हिसाब से उसमें सीटिंग चाहिए। अगर सिंगल सीटर है तो मुझे ट्विन सीटर चाहिए। मैं बोलूंगा मुझे ये वाले एवियोनिक्स चाहिए। अब जैसे रशिया में जो प्लेन बनाऊंगा तो रशिया के जो एवियोनिक्स है एवियोनिक्स वो रशियन लैंग्वेज में होंगे, तो मुझे रशियन लैंग्वेज नहीं आती ना, मुझे तो इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए। तो मैं उसको बोलूंगा इसको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम करो, सारे के सारे आपकी जो प्रोग्रामिंग एवियोनिक्स है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। मैं अमेरिका में जाऊंगा तो अमेरिका को बोलूंगा भैया मुझे भी इंग्लिश में चाहिए या मुझे हिंदी में करके दो, तो वो एवियोनिक्स को चेंज करके देगा। फॉर इंस्टेंस अरब कंट्री अगर अमेरिका से खरीदता तो अरब में हर कोई इंग्लिश नहीं बोलता, तो अरब कंट्रीज क्या बोलेगी भैया हमको अरबी में चाहिए, सारे एवियोनिक्स हमको अरबी में चाहिए, सारे सॉफ्टवेयर हमको अरबी में चाहिए। तो ये जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो पर्सनल टच होता है, ये पर्सनल टच के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। सिंपल भाषा में समझते हैं, आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, आप 10 मीटर कपड़ा चाहिए, 5 मीटर कपड़ा चाहिए, आप जाते हैं टेलर के पास तो टेलर की फीस लेता है आपके कपड़े को सिलने के लिए। मगर अगर आपको कपड़े में आपके एक नया डिजाइन चाहिए, कोई जरदोसी चाहिए, कोई प्रिंटिंग चाहिए, कोई डिजाइन चाहिए या कुछ एक अलग टाइप का एक मटेरियल आपको उसमें ऐड ऑन करना है, तो उसके लिए आपको अलग पैसा देना पड़ता है, उसके लिए अलग चार्जेस लगते हैं। आप बोलेंगे स्पेशल बटन लगाओ तो उसके लिए अलग चार्जेस है। अगर मैं लेडीज की बात करूं तो लेडीज सलवार कुर्ता पहनती है, सलवार कुर्ता साड़ी खरीदते हैं तो साड़ी 600-700 की आती है। सलवार कुर्ता का कपड़ा जो है वो 1000 रुपए में आता है, टेलर आपसे 300-400 रुपए या 500 रुपए लेता है। तो अगर उसमें बोलेंगे कि मुझे फॉल लगाना है तो 150 रुपए अलग लगेगा। आप बोलोगे मुझे डिजाइनिंग करनी है तो उसके लिए पैसा अलग लगेगा। देखिए ये पैसा अलग से क्यों लिया जाता है? वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपने अपनी स्पेसिफिकेशन मांगी खुद की। तो हमें यह समझना चाहिए कि अगर लोग बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है पैसा खाती, नहीं खाती। वो एक समय हुआ था बोफोर्स के समय, मगर आज की डेट में नहीं हुआ। एक समय अगस्ता हेलीकॉप्टर के समय हुआ था, क्योंकि उस समय कैसा था गवर्नमेंट ने किसी कंपनी से टाइप की थी। आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट ने एक सिंपल पॉलिसी बना ली, भैया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन होगा। हम आपके यहाँ की कंपनी भले आप कितनी भी भरोसेमंद रहे, हम उनके साथ डायरेक्ट डील नहीं करेंगे, हम आपसे डील करेंगे। आपका काम है उनसे हमको चीज दिलवाना, हम पैसा आपको देंगे। तो अभी ये चीज होगी, तो थोड़ा सा आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। किसी किसी को मेरी बात बुरी लगी होगी, मगर जो आप बोलते हैं ना कि ये पार्टी ने पैसा खाई, वो पार्टी, मैं भी किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करा। पैसा खा ही नहीं सकती पार्टी। वो एक समय अगस्ता हेलीकॉप्टर और बोफोर्स के समय पैसा खाया गया था क्योंकि बीच में दलाल रखना पड़ता था। आज की डेट में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन होता, पैसा खाया नहीं जाता। अब लोग बोलते हैं रफेल महंगा लेकर आए, हमने क्यों नहीं लेकर आएंगे भाई, हमको रफेल का रिक्वायरमेंट अलग है। फ्रांस ठंडा देश है, हमारा देश गर्म देश है, हमको मालूम है टर्बोफैन इंजन और उनका साफरान इंजन किस तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। हमको हमारी टेरियम पे कितना फ्लाई बाय उसको करना है, फ्लाई पास कितना करना है, फ्लाई बाय कितना सिस्टम रखना है, कितना एलिवेशन रखना है, कितना सीलिंग पॉइंट रखना है, वो हमको हमारे स्पेसिफिकेशन उसको बताना पड़ेगा ना। तब तो वो क्या बोलते हैं हमारे हिसाब से अपने प्लेन को इंटीग्रेट करके, चेंज करके, थोड़ा सा डायनेमिक्स को बदल के हमको देगा। तो थोड़ा सा तो पैसा लेगा ना, कम में तो नहीं होगा, टेलर फ्री में तो नहीं सिलता आपका। तो आपको ये सब बातों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और एजुकेटेड बनना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और अगर किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी होगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और अगर आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगाऊंगा और अच्छा लगाऊंगा तो प्लीज इसको सर्कुलेट कीजिए और लोगों को एजुकेट कीजिए कि कोई चीज अगर हमको बाहर के देश से मिलती है, वेपन प्लेटफॉर्म महंगा मिलता है तो उसके पीछे रीजन रहता है, उसकी प्राइस क्या रहती है। और एक और छोटा सा एग्जांपल बताता, कार खरीदते हो, कार का क्या होता है, ऑन रोड प्राइस अलग होता है, शोरूम प्राइस अलग होता है। बस आप इसी से समझ जाओ क्या मतलब है। शोरूम में कुछ अलग प्राइस आता है, जब ऑन रोड पे आती है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस, टैक्सेस, उसका इंश्योरेंस, सब कुछ आपको उसमें ऐड करना पड़ता है, आपको महंगी पड़ जाती गाड़ी। फिर आप अपने हिसाब से उसका इंटीरियर डिजाइन करते तो उसके लिए आप अलग से पैसा देते। तो सिंपल भाषा में समझिए, अगर आपको सही लगता है तो आप इसको आगे बढ़ाइए, लोगों को समझाइए, लोगों को एजुकेट कीजिए, क्योंकि लोग आज भी एक भ्रम में बैठे हुए कि नेताजी ने जो बोला वो सही है। नहीं, खुद पढ़िए, खुद समझिए, खुद जानिए। धन्यवाद।